नमस्कार, स्वागत सभी साथियों का विलेज टेक्निकल हेल्प चैनल में। दोस्तों, भाजपा सरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव में 115 सीट के साथ जीती हैं। उन्होंने मतदान के समय जो जो योजनाएं उन्होंने घोषणा की थी या करने का वादा किया था, वो 2024 के अंदर उन योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। तो 2024 में कौन सी योजनाएं लागू होगी, उसके बारे में कौन कौन सी हो रही है और कौन कौन सी योजनाएं जो चलेगी। तो आप कौन से ज़िले से हैं, आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हो तथा ज़िले में कौन सी योजनाएं आपको लागू हो रही है। तो साथियों, 1 नंबर पर योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी पहले मासिक 1 वर्ष में 6,000 रुपये किसान के खाते में जमा होते थे, जो अब विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उसको बढ़ा करके 12,000 रुपये किए गए हैं। उस 12,000 से किसानों का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। किसान अपनी किसानकारी के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इससे सरकार बहुत ही जल्द अगली जनवरी या फरवरी तक एक किस्त जमा होगी, जो आपकी 4,000 के साथ होगी। दूसरी योजना है उज्ज्वला योजना, जो साथियों लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार ने अपने योजना के अंदर इसको 500 रुपये किए थे बजट के अंदर, उसको भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार 450 रुपये में शुरू कर दिए हैं। यदि आप गैस रिफ़िल करवाने जाते हो साथियों, उस टाइम आपके यदि पूरे पैसे लेते हैं तो आपके जो सब्सिडी के माध्यम से बाकी पैसे आपके खाते में रिफंड हो जाएंगे। मात्र 450 रुपये आपके उस सिलेंडर के लगेंगे। तो उसको आप केवाईसी करवा लें। यदि आपकी कनेक्शन की केवाईसी नहीं की है तो साथियों, अपने चैनल पर केवाईसी संबंधित वीडियो है, उसके देख करके आसानी से आप गैस केवाईसी करा लें। केवाईसी के बिना आपकी सब्सिडी खाते में नहीं आएगी। दूसरी योजना है साथियों किसानों के लिए, जो धान गेहूं जो किसान साथी अपने गवर्नमेंट के सब्सिडी के अकॉर्डिंग जब सेल होगा तो उनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग सरकार उस गेहूं को तोला जाएगा और उस गेहूं के बदले में सरकार 27 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। इसके एनएसपी का बोनस दिया जाएगा जैसे किसानों की। और इसी के साथ साथियों, जो किसानों की भाजपा सरकार कह रही है कि जो किसानों की ज़मीन कुर्क हुई है, नीलाम हुई है, उन किसानों को यदि परेशानी हुई है तो उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद साथियों, अगली योजना है गरीब एवं कमज़ोर बच्चों को जब शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, रहना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए साथियों सरकार हर साल 1,200 रुपये जमा करेगी, जिससे बच्चों के पाठ्य पुस्तक तथा जो और आवश्यक सामग्री है वो दी जाएगी। उसके साथ अगली योजना है विद्यार्थियों को स्कूटी योजना। हर स्कूल में एक बालिका जो टॉपर करेगी उसको एक स्कूटी वितरण की जाएगी। जो पात्र बालिकाएं हैं उनको साथियों जो 75% से ऊपर अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को एक स्कूटी दी जाने की घोषणा सरकार जारी कर दी गई है 2024 से। तो अगले बजट में
इसका अलग से बजट भी जारी कर दिया जाएगा और इससे इस योजना को लागू भी कर दिया जाएगा। उसके बाद है साथियों लखपति दीदी योजना। इसका सम्मेलन हाल ही में जैसलमेर में हुआ है। इस जैसलमेर के सम्मेलन में बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो उस के अंदर साथियों लखपति दीदी योजना जो महिलाएं घर पर रह कर के कुछ कार्य करेगी, या दरी बनना हो और कोई भी छोटे मोटे कार्य जैसे कोई भी कार्य हो वो कार्य करेगी, तो उनके बदले में महिलाओं को ऋण दिया जाएगा काम करने के लिए, जो कुटीर उद्योग है उनके लिए, और महिलाओं को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अगली योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस लाडो प्रोत्साहन योजना को अंदर जब अपने परिवार के अंदर एक बेटी का जन्म होता है, उसके अंतर्गत गरीब परिवार में बालक बालिकाओं के जन्म एक सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, जो कक्षा 6 में आने बाद 6,000 रुपये, 9 में आने के बाद 8,000, 10 में आने के बाद 10,000, 11वीं में आने के बाद 12,000 और 12वीं के आने के बाद 18,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे वह इसके साथ साथ साथियों अगली योजना है प्रत्येक जिले के अंदर एक महिला थाना अलग से बनाया जाएगा। रोमियो एक्ट लगाया जाएगा, जिससे जो महिलाओं के ऊपर शोषण होता है उस हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाएं वहां पर अपनी गुप्त रूप से शिकायत कर सकेगी, तथा प्रत्येक महिला पुलिस थाना जिले में बनाया जाएगा, तथा प्रत्येक थाने के अंदर एक महिला स्टाफ अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी सरकार के अंदर महिला के अंदर जो शोषण हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने का कार्य करेंगे। उसके बाद साथियों अगली योजना है सरकारी योजना 2.5 लाख सरकारी योजना। जो बीजेपी सरकार जब चुनावी वादे के अनुसार 2.5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है, उसके 5 साल के अंदर वो 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उसके बाद अगली योजना है पेंशन योजना। उसके अंदर विधवा पेंशन, परित्याग, तलाकशुदा और बुजुर्ग माताएं हैं, उनके लिए जो पेंशन की राशि पहले से यदि किसी की 1,500 आ रही है तो उनके भी कुछ बढ़ाएंगे, और जिसके 1,000 आ रहे हैं, 1,200 आ रहे हैं, सबके 1,500 रुपये किए जाएंगे। उसके बाद है मातृ वंदना योजना। साथियों मातृ वंदना योजना के पहले सरकार 5,000 रुपये दिए जाते थे, उनको बढ़ा करके सरकार अभी 8,000 रुपये किए जा रहे हैं। उसके बाद अगली योजना है ऊंट पालकों के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। उस राज्य पशु को पालन करने वाले परिवारों को ऊंट का बीमा किया जाएगा, तथा ऊंट का दूध है वो खरीदा जाएगा और उसका बीमा करवाया जाएगा और परिवार के पालन पोषण किया जाएगा। उसके बाद साथियों अगली योजना है फ्री शिक्षा योजना। जो बालक बालिकाएं गरीब परिवार से बिलोंग करती है और उसको कमज़ोर वर्ग से और पढ़ने के अंदर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन बालिकाओं को यूजी पीजी की शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क और फ्री दी जाएगी। उसी के साथ साथ उसके आवश्यक पढ़ने के जो केजी पीजी में जो चाहिएंगे वो दिए जाएंगे। और कांग्रेस सरकार के अंदर जो 5 साल में जो योजनाएं लागू की गई थी उसको लगभग 90% योजनाओं को बंद किया जाएगा, और फ्री मोबाइल योजना है वो बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। फ्री मोबाइल योजना जो कांग्रेस सरकार में जिसको मोबाइल मिला है उनको मिल गया है, बाकी यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो फ्री मोबाइल योजना है वो लागू रहती और बाकी कोई मोबाइल मिलते। अन्यथा इस योजना को भाजपा की सरकार बनते ही फ्री मोबाइल योजना बंद कर दी गई। इसके अंदर कोई नई योजना लागू करेंगे, तथा जो कांग्रेस सरकार ने अपने कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा भामाशाह कार्ड योजना जो वसुंधरा सरकार में घोषणा की थी उसको भी इन्होंने जन आधार कार्ड के नाम से घोषित किया था।
उसको भी बंद करके नया नाम दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा। इसी प्रकार से योजना और सरकारी कार्य के लिए आप वीडियो को बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।